गाइस, वेलकम टू योर चैनल ट्रैवल मैजिशियन। मैं हूं आपका मैजिशियन संचित और एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन नई सीरीज। इस बार की सीरीज होने वाली है बहुत ही स्पेशल। तो आज मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूं टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, आप लोगों को काफ़ियों को पता होगा, जिनकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, कि धर्मशाला जो है वो विंटर कैपिटल है ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। अभी नवंबर का एंड चल रहा है, तो वहाँ पे मौसम जो होता है पहाड़ों के अंदर वो काफ़ी रोमांटिक कहूँगा मैं रहता है, काफ़ी ठंडा रहता है। तो हमने अभी तो आप मुझे जैसे हाफ बाजू में देख रहे हैं, बट अगर मैं जब वहाँ पहुँच जाऊँगा तो आप मेरे को इस तरीके से नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं जैकेट पहन के घूम रहा हूँ। तो अभी कुछ एक स्पेशल इवेंट है जिसकी डिटेल मैं आपको वहाँ पहुँच कर दूंगा कि क्यों मैं पर्टिकुलर धर्मशाला जा रहा हूँ। और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ऑलरेडी धर्मशाला की एक सीरीज़ जो है वो ऑनलाइन पड़ी हुई है, मैंने अपनी ब्लॉग पे डाला था, तो मैं दोबारा क्यों डाल रहा हूँ। बट क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं पॉइंट्स कवर नहीं कर पाया था, वो वाले पॉइंट्स मैं इस बार ही कवर करने वाला हूँ। प्लस एक स्पेशल इवेंट है, बार बार अगेन बोल रहा हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे, अभी टाइम हो रहा है 4:10 मॉर्निंग के ऑफ 28 नवंबर। मैं स्टार्ट करता हूँ दिस जर्नी थ्रू कार टूवर्ड्स धर्मशाला। अभी मैंने लिया है पिट स्टॉप एट झिलमिल ढाबा, जो कि करनाल के अंदर है। अगर आप दिल्ली से स्टार्ट करते हैं तो आपको मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप NH1 पकड़ सकते हैं, जो कि करनाल बाईपास जिसे कहा जाता है। वहाँ पे आप स्ट्रेट ले सकते हैं और वही रास्ता है जो है वो धर्मशाला की ओर जाता है। आगे चंडीगढ़ जाके रास्ता कटता है, तो हमें चंडीगढ़ के थ्रू होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे राजपुरा पे कुछ आजकल प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, तो उस चक्कर में वो रास्ता बंद है। फ़िलहाल हम जाएंगे थ्रू चंडीगढ़। अभी मैंने टाइम हो रहा है 7 बजे। और अर्ली मॉर्निंग निकलने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक थोड़ा कम मिलता है। दिल्ली के जो बिजीएस्ट रूट्स होते हैं, क्योंकि बाईपास अप्रोचिंग में इतना टाइम लग जाता है कि वहाँ पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। फ़िलहाल हम लोगों ने कवर कर लिया है अराउंड 2.5 आवर्स के अंदर करनाल तक का डिस्टेंस, जो कि एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। अभी मैं रुका हूँ झिलमिल ढाबे पे। ये मेरा रेगुलर पिट स्टॉप रहता है जब मैं दिल्ली से चलता हूँ, और इसका फूड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है। पराठे ऑर्डर होते हैं सुबह सुबह, आप पराठे खा के काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं नेक्स्ट पिट स्टॉप से पहले। कर लिया है ब्रेकफास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप दिल्ली से स्टार्ट करोगे तो आप झिलमिल ढाबे पे पिट स्टॉप ले सकते हो। आइडल टाइम रहेगा, अगर 4 बजे निकलोगे तो 7 बजे तक पहुंच जाओगे। तो वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट करके रेटिंग में ओवरऑल अगर बात करूँ तो आप पराठे में थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा था, जो कि मुझे फीडबैक मिला है, बट ओवरऑल फूड टेस्ट वॉज गुड एंड टी टेस्ट वॉज ऑल्सो गुड। तो मैं इसको 7 दूंगा। थोड़ी कंजूसी कर रहा हूँ, बट रिकमेंडेड है, आप रुक सकते हो रुकना चाहो तो। फिलहाल अब मैं मूव कर रहा हूँ टूवर्ड्स धर्मशाला। मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़, आपको चंडीगढ़ के थ्रू होकर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ठीक है, कंट्री में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उस चक्कर में मेन रास्ता रुका हुआ है मेरा। इस बारी धर्मशाला जाने का रीज़न आपने मेरे व्लॉग के ऊपर भी देखे होंगे। पहले भी मैंने धर्मशाला की एक सीरीज़ डाली थी जिसमें मैं नहीं गया था, मेरा ब्रदर गया था। तो इस बारी की सीरीज़ खास इसलिए है क्योंकि मैंने आपको घर पे जैसे कि हिंट दिया था कि कुछ इवेंट है स्पेशल। तो इस बारी हम लोग धर्मशाला में, क्योंकि मैं धर्मशाला से बिलोंग करता हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम हिमाचल, तो वी हैव अ न्यू हाउस इन धर्मशाला जिसको हम करने जा रहे हैं इनॉग्रेट। जी हाँ, हाउस वार्मिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं गृह प्रवेश। तो मैं जा रहा हूँ आज, जबकि है वेडनेसडे, और मैं वापस आने वाला हूँ संडे को। 4 दिन की ज़बरदस्त आइटनरी है जिसके अंदर मैं कुछ आपको
हिमाचल के रिनोन्ड मंदिर जो हैं वो आपको उनको दर्शन कराने वाला हूँ, क्योंकि हिमाचल को कहा जाता है लैंड ऑफ गॉड्स। तो अगर हम हिमाचल जाएं और भगवान के दर्शन ना करें तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। मैं हूँ इसकी फन एलिमेंट और मेरे साथ और भी लोग हैं, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती रहूँगी और ये तो आपको पकाता रहेगा, बोर करता रहेगा, मैं आपको फन दिलाती रहूँगी और मस्त मस्त पंच जो मेरे फेमस है वो मैं मारती रहूँगी। See guys, this is our car and हम ऐसे जा रहे हैं और ये हमारी नोनू है। सामान भर भर के बिल्कुल लाद के जा रहे हैं हम, सारा सामान मजा आता है वगैरह सब लेके जा रहे हैं हम। और स्टॉक वाला सामान कहाँ है? ये देखो यहाँ पे भी है सब कुछ, सारा हमारे मतलब का सामान है फॉर यंग क्राउड ओनली। यस, बिकॉज़ वी आर यंग। और ये तो हमारे गुरुजी है। और संचित कैसा लग रहा है आपको सफर? सफ़र इज़ फीलिंग लाइक अ सफ़र वाइल ड्राइविंग इन पंजाब। यहाँ पे ट्रैफिक की ना एकदम बुरी हालत है। चंडीगढ़ हाईवे पे हम लोग गए और चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर जो ज़बरदस्त जाम लगा गाइस, तो भाई मैक्सिमम टाइम तो यही लगता है। सब सच्ची की बात तो ये है। बट साक्षी को बहुत मज़ा आता है। साक्षी क्या करती है, आराम से अपने ईयरफोन लगाती है कान में और सो जाती है। आप गाड़ी चलाए जाओ, जैसे चलाना है हॉर्न मारो एंड कोई फ़र्क नहीं है। तो अभी मैंने इनको जगाया है ये स्पेशली बोल के कि भाई ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठ के सोना सेहत के लिए हानिकारक है, दोनों ड्राइवर की और पैसेंजर्स की। तो उसके बाद ये जागी हैं, तो अभी आपको कुछ थोड़ा सा इनपुट देंगे। चले मैकडॉनल्ड्स चले? नहीं, मैकडॉनल्ड्स नहीं जाना, मुझे हिमाचल जाना है। और आपके साथ वाली गाड़ियों का क्या है अपडेट? हमारी साथ वाली गाड़ियाँ हमें फॉलो कर रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको अपने आप को फॉलो करने दें। जल्दी से हिमाचल पहुँचेंगे। हिमाचल में एंट्री करने से पहले या हिमाचल में एंट्री करने के बाद मैं आपको एक ब्यूटीफुल व्यू दिखाऊंगा हिमाचल के एंट्री गेट का। अभी वहाँ का व्यू दिखाएंगे और तब तक एज़ यूजुअल ट्रैवल डे है, मज़े लीजिए सड़कों के, थोड़ी गपशप बीच में डालते रहेंगे। साक्षी कोशिश करती रहेंगी कि आपको हंसाती रहेंगे, क्योंकि वो कहती है कि मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता आप लोगों को हंसाना। तो लेट्स एंजॉय। अभी जो आपने खट देखी है उस खट की एक स्पेशलिटी है जो कि मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे मामा जी जो साथ चल रहे हैं उनको पता है, तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या स्पेशलिटी है। एक्चुअली मेरा बर्थ भी यहीं प्रागपुर का ही है। तो यहाँ पे एक जो ये खट अभी दिखाई है, इसके अंदर एक कहानी कही जाती है, वो सच्ची तो है। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि पहले के ज़माने में जो पंडित लोग होते थे उनको वो घर पे जो जजमान जो होते हैं वो खाने पे बुलाया करते थे। तो बरसात के दिन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये खड्ड में बहुत सारा पानी चढ़ता है और इसको पार करना बिल्कुल नामुमकिन ही होता है। तो एक दिन ऐसे ही किसी खाने पे जब किसी उसके जजमानों ने बुलाया तो कई 10-11 पंडित इकट्ठे 11 पंडित बिठाते हैं, तो उसमें से पंडित जाते हैं कई होके। तो सारे पंडित एक बाढ़ के आने से पहले निकल गए बरसात में। एक पंडित जो है वो रह गया और वो किसी तरीके यहाँ से पास नहीं हो पाया। तो ये कहा जाता है कि जब वो पंडित यहाँ से पास नहीं हो पाया तो उसके दिल की इतनी उतावलापन था खाने के लिए, खीर वगैरह के लिए, तो वो धीरे धीरे बोलता रहा और लोग भी उस पर खड़े थे। तो वो धीरे धीरे बोलता रहा, अरे अब तो उन पंडितों को दाल आ गई होगी, अब उनको चावल मिल गए होंगे, अब उनको हिमाचल का मीठा सलूना मिल गया होगा।
मदरा मिल गया होगा। तो करते करते जितनी भी वो रोटी की चीज़ें आती हैं वो सब गिनता रहा, और बाद में जब लास्ट के उसमें जब उसको आया कि अब तो उनको खीर भी मिल गई होगी, तो जब जैसे उसने खीर का नाम लिया और उसके बाद उसने उसमें छलांग मार दी कि मैं खीर नहीं खा सकता, तो उसने उसको छलांग मार दी। तो इसकी कहावत ये है। और साथ में उसने पहले ये बोला कि अब ये जो खड्ड जो है जब चढ़ेगी तो बरसात में भी छोटे से पोर्शन में ये पानी ज़्यादा नहीं आएगा, इसके अंदर आराम से पार कर सकेंगे। तब से ये खड्ड का यही है कि आस ऊपर नीचे दोनों तरफ खूब पानी होता है, लेकिन बीच के एरिया में पानी नहीं होता। अगर आप हिमाचल साइड आते हैं ना तो काफ़ी ये कंट्री साइड के अंदर कंसिडर होता है। ऑल्दो काफ़ी सारी सिटीज़ डेवलप हो गई हैं, बट स्टिल इसको कंट्री साइड कंसिडर ही किया जाता है। तो यहाँ की बहुत ही कहानियाँ होती हैं जो कि यहाँ से रिलेटेड होती हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि पापा का जो बर्थ प्लेस है वो पापा ने बताया था कि हिमाचल ही है, तो इसीलिए उनको काफ़ी सारी कहानी जो हैं वो यहाँ पे पता है, उनको नॉलेज के अंदर है। और जब हम जाते हैं तो कभी कभार या मैक्सिमम टाइम कुछ चीज़ क्लिक होती है तो वो उस कहानी से रिलेट करके सुनाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मैं खड्ड पार कर रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। और जो खड्ड स्पेसिफिकली हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं गाइस, ये हिमाचली के अंदर यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ रिवर जैसा एरिया होता है, सैंड बैंड्स होते हैं, वहाँ पे स्टोन्स वगैरह पड़े होते हैं, और उसके अंदर जब बारिश होती है तो इट एक्ट्स लाइक अ रिवर, मतलब रिवर की तरह ही उसमें पानी भरता है। कई केसेस के अंदर ये इतना ज़्यादा भर जाता है कि उस एरिया के अंदर फ्लडिंग भी हो जाती है साथ में। तो ये काफ़ी डेंजरस होती हैं। ऑल्दो आप लोगों को बड़ा रोमांचक लग रहा होगा कि भाई पानी आ रहा है, नहाएंगे उसमें अंदर, बट स्टे अवे फ्रॉम खड्स व्हाइल इन हिमाचल। अभी जो आप मेरे पीछे टेंपल देख रहे हो ये है हिमाचल का फेमस बगुलामुखी टेंपल, जो कि ऑन द वे आता है धर्मशाला के लिए। तो अगर आप धर्मशाला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैं फुली रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ माता के दर्शन करके जाएं। इस टेंपल की खासियत ये है कि ये टेंपल द्वापर युग में बनाया गया था बाय पांडवास, क्योंकि अज्ञातवास जब हुआ था तो पांडवास को था कि उनको अलग अलग प्रकार के शस्त्र वगैरह या पावर्स वगैरह लेनी थी, तो उन्होंने स्पेशली बगुलामुखी माता को मंदिर यहाँ पे एक रात के अंदर गाइस बनाया गया था। ये मंदिर जो आप पीछे देख रहे हैं, और इस मंदिर के अंदर पूजा करके लिए थे अस्त्र जिससे महाभारत का युद्ध उन्होंने जीता था। तो इतना हिस्ट्री का चेक आई थिंक बहुत है, काफ़ी है, थोड़ा बहुत टेस्ट देना चाहता था। अब मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ और दिखाते हैं, वहाँ पे करते हैं माता के दर्शन। शायद मुझे अंदर जो है वो यूज़ करने ना दें या फ़ोटो खींचने ना दें, अगर मैं फिर भी ट्राई करूँगा, बट बाहर से कंपाउंड किस तरीके से लगता है, किस तरीके से है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ। ये है पूरा कंपाउंड जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है कंपाउंड एरिया। रिस्ट्रिक्शंस के कारण मैं अंदर की फ़ोटो नहीं दिखा पाया। माता के दर्शन जो थे, यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन दर्शन है माता के, देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे पूरा देख रहे हैं तो पूरा येलो थीम पे है, क्योंकि जो माता है उनका कहा जाता है कि फेवरेट कलर जो है वो येलो है, और लकीली आज थर्सडे है तो येलो थर्सडे माता के दर्शन परफेक्ट स्टार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टूर ऑफ धर्मशाला। अब मैं मूव करूँगा टूवर्ड्स धर्मशाला यहाँ से निकल के। मंदिर में यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जब भी आप आएँ तो यहाँ पे आके दर्शन ज़रूर करें। आधा घंटा लगता है, लाइन में थोड़ा क्योटिक हो जाता है, बट आगे जाके जो दर्शन होते हैं वो बड़े आराम से होते हैं, खुले खुले दर्शन होते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। दर्शन के बाद साक्षी लाई हैं आपके लिए एक स्पेशल टिप, यदि आप दर्शन करने आते हैं यहाँ पे तो। क्या टिप है साक्षी?
अगर आप दर्शन करने आते हो तो यहाँ पर ना लाइन एकदम मतलब कि चल तो रही है 2-3 के उसमें, बट आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना है। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे ना तो सारी भीड़ ना आगे को जाएगी, और आप एक्सट्रीम लेफ्ट में आराम से धीरे 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 करके आराम से अच्छे से दर्शन कर और सकते ज़्यादा हो। टाइम भी मिलेगा और क्योंकि आप आपको लेफ्ट से ज़्यादा राइट टाइम जाओगे। मिलेगा क्योंकि आप सीधे जाओगे, पंडित जी आपका वो प्रसाद और जो भी चुन्नी और श्रृंगार का सामान है वो फटाफट लेके आप कहेंगे चलो चलो आगे जाओ। बट आप एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे तो पूरा घूम के दर्शन, दान पेटी वगैरह देख के, सारी माता की मूर्ति देख के आराम से अच्छे से दर्शन कर सकते हो। तो ये एक टिप है जो मुझे भी बताई गई आगे, और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि सीरियसली जो मैंने दर्शन करे ना आज फर्स्ट टाइम करे, बहुत अच्छे करे और मुझे सच्ची में बहुत सुकून मिला और बहुत खुले दर्शन हुए, वरना तो कई जगहों पे ऐसे करके निकाल देते हैं। तो बहुत अच्छे हुए। तो अगर कभी आप आओ तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। परफेक्ट। सो हमारी ट्रैवल मैजिशियन नंबर 2 से हमें टिप मिल चुकी है। इस टिप का खास तौर से ध्यान रखें और लीजिए आनंद माता के दर्शन करने का।